दोस्तों इंडिया में बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत बातें होती है, स्पीड, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंडिया। लेकिन इस चमकदार सपने के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो शायद आपको कभी किसी ने साफ साफ नहीं बताई। इसमें कितना पैसा लगा, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ और क्यों इस प्रोजेक्ट के पीछे इतनी बड़ी बहस छुपी है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसी ट्रेन के लिए जो सिर्फ 508 किलोमीटर चलेगी, यानी हर किलोमीटर की लागत 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच। अब सोचिए इतने पैसे में कितने सामान्य रेल लाइनें, कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने हाईवे बन सकते थे। लेकिन कहा गया कि जापान हमें 0.1% ब्याज पर लोन दे रहा है। ये बात सही है लेकिन कहानी अधूरी है। लोन 50 साल के लिए है पर शर्तें इतनी भारी है कि भारत को ट्रेन, टेक्नोलॉजी, मशीनें, सिस्टम सब कुछ जापान से ही खरीदना है। यानी पैसा घूमकर वापस जापान ही जा रहा है। भारत पर भारी कर्ज और जापान को भारी फायदा। सवाल ये उठता है, क्या ये असली सहयोग है या एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल? सबसे पहले डार्क रियलिटी जमीन से जुड़ी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1400 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन चाहिए थी। किसानों ने विरोध किया, कोर्ट केस हुए, आंदोलन हुए, कई जगह रात में पुलिस भेजकर जबरन जमीन ली गई, ये आरोप भी लगे। किसानों ने कहा था हमें मार्केट रेट नहीं दिया गया, हमें मजबूर किया गया। कई परिवार अपनी जमीन खो बैठे। एक हाई स्पीड ट्रेन के लिए हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी गई। मगर क्या ये सही था? भारत का दावा है कि हम दुनिया का सबसे तेज विकसित होने वाले देश हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी 100% जापान पर निर्भर है। शिकानसेन की टेक्नोलॉजी भारत की नहीं, जापान की है। मेंटेनेंस से लेकर ऑपरेशन तक विदेशी विशेषज्ञ चाहिए। ट्रेन का हर छोटा बड़ा पार्ट जापान से आएगा। अगर कल जापान सप्लाई रोक दे तो ट्रेन रुक जाएगी। क्या भारत को इस प्रोजेक्ट ने आत्मनिर्भर बनाया या हमें और निर्भर कर दिया? इन सब के बीच एक और कड़वी सच्चाई है, टिकट का किराया। अनुमान है कि एक तरफ का किराया 3000 से 5000 रुपए तक होगा। यानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह ट्रेन एक लग्जरी बनेगी। आम लोग कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वही लोग जो टैक्स देते हैं उन्हीं के पैसे से बनी ट्रेन उन्हीं के लिए सबसे कम उपयोगी होगी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भीड़ वाली रेल लाइनों की कमी बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल और साउथ इंडिया में है। लेकिन बुलेट ट्रेन कहाँ बनी? मुंबई अहमदाबाद रूट पर, जो देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। क्या यह प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए था जिन्हें वास्तव में जरूरत थी या उन शहरों के लिए जिन्हें पहले ही हर सुविधा मिली हुई है? 2017 में कहा गया कि 2022 में इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। आज 2025 आ गया है और खत्म भी होने वाला है, लेकिन ट्रेन अभी भी अधूरी है। नए अनुमान के हिसाब से 2030 से पहले ट्रेन पूरी तरह से चलने की संभावना बहुत कम है। लागत बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। ह्यूज पिलर्स, लॉन्ग कॉरिडोर्स, बड़ी सुरंगें। बुलेट ट्रेन ने जंगलों, नदियों, पहाड़ियों और खेती पर भारी प्रभाव डाला। हजारों पेड़ काटे गए, कई छोटे तालाब खत्म हुए, लेकिन इन बातों को दबा दिया गया क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट की चमक ज्यादा थी। एक देश जिसकी अधिकांश जनसंख्या अभी भी सामान्य ट्रेन में गाड़ियों की तरह ठूस कर सफर करती है, जहाँ हर दिन 1 करोड़ लोग ट्रेन पकड़ते हैं, जहाँ हर साल हजारों हादसों में लोग मरते हैं। क्या ऐसे देश के लिए पहली प्राथमिकता 350 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन होनी चाहिए या सुरक्षित, तेज और बेहतर सामान्य रेलवे? कई विशेषज्ञों का कहना है भारत को बुलेट स्पीड नहीं, सेफ्टी स्पीड चाहिए थी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बार महंगा नहीं है, हर साल इसकी मेंटेनेंस इतनी होगी कि भारत के कई राज्यों का पूरा सालाना बजट कम पड़ जाए। जापान की तकनीक, जापान की मशीनें, जापान का पार्ट्स, यानी हर साल विदेशों में पैसा जाएगा। देश में भारी खर्च लेकिन कमाई बहुत कम, लाभ से ज्यादा घाटा। सवाल यह है, देश में इतना पैसा लगा दिया लेकिन आम लोगों को क्या मिलेगा? क्या इससे नौकरी बढ़ेगी? क्या इससे गरीबी घटेगी? क्या इससे आम आदमी का सफर सुधरेगा? जवाब सीधा है नहीं। यह प्रोजेक्ट प्रतिष्ठा और पॉलिटिक्स का ज्यादा है, जनता की जरूरत का कम। फिर सवाल उठता है, इतनी मेहनत क्यों? क्यों हर देश को लगता है कि उसके पास हाई स्पीड ट्रेन होना चाहिए? यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देती है, दिखाती है कि देश मॉडर्न है। लेकिन मॉडर्न दिखने और मॉडर्न होने में फर्क है। भारत आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है और बुलेट ट्रेन सिर्फ एक चमकदार परत है, असली समस्या का हल नहीं। दोस्तों बुलेट ट्रेन एक सपनों जैसा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस सपने के लिए हमें चुकाने पड़ेगी एक बहुत बड़ी कीमत, जिसे देश ने, किसानों ने, सरकारी बजट ने और आम जनता ने चुकाया है। क्या बुलेट ट्रेन भारत के लिए सही फैसला था या गलत? ये फैसला आप करें।